यदि यूपीएससी में इस तरह परसेंटाइल सिस्टम लागू नहीं हुआ है तो बीपीएससी वाले तुगलकी फरमान क्यों निकाल रहे हैं? ये परसेंटाइल होगा और 2 दिन परीक्षा होगी, और लोग तो मजाक में ये कह रहे हैं, ये भी मजाक बनाया जा रहा है कि 2 दिन परीक्षा होगी, एक दिन जो आम विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षा होगी और दूसरे दिन जो खास विद्यार्थी हैं जिनकी सेटिंग हो चुकी है उनकी परीक्षा होगी। ये भी मजाक आ रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो इससे पता चलता है कि बीपीएससी की विश्वसनीयता कितनी खत्म हो गई है। जो नए चेयरमैन आए बीपीएससी के, क्या इन्होंने कोई देखा परखा नहीं, जांच पड़ताल नहीं की? क्या कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, अचानक उठे तारीख निकाल दी? इसलिए ना मैंने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक की आत्मा का प्रवेश हो गया है ना। लगता है मुख्यमंत्री ही बस पलटी नहीं मारते हैं, बीपीएससी भी पलटी मारने लगा है। बीपीएससी वाले अपने वेबसाइट को कितना अपडेट करके रखते हैं। बिहार में तो मैंने ये भी देखा है कि सरकारी विभागों का वेबसाइट एकदम मतलब हो सकता है आज भी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आप खोजें तो हो सकता है आज भी जीतन राम मांझी ही दिखाई दे। वेबसाइट भी समझ गया है कि कोई भी गठबंधन बने कि भाई मुख्यमंत्री तो यही रहेंगे, वो लगता है वो कंप्यूटर खुद से उनका नाम डाल लेता है। ऐसा बदलाव नहीं किया कि बस अल्बर्ट आइंस्टाइन की समझ में आए कि क्या परसेंटाइल होता है और क्या ये होता है। आपने रिजल्ट को ऐसा इतना जटिल बना दिया है, ये तो लग रहा है कि इसरो का रॉकेट छोड़ा जा रहा है ना। इतना अपनी जटिल बना दी है सारी प्रक्रिया को कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मांग अभ्यर्थियों की बिल्कुल सही है, मैंने कहा ना संक्षेप में 100 बात की एक बात कि ये जो भी बीपीएससी ने किया है ये तुगलकी फरमान है। मैं परसेंटाइल में फिर मैंने कहा चूंकि पारदर्शिता का अभाव है, जहां पारदर्शिता कम होगी वहां घोटाले की संभावना बढ़ेगी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा की तारीख का आयोग ने ऐलान किया और उसके बाद से सोशल मीडिया पर जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षा देने वाले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं, क्योंकि कई बदलाव इस बार की पीटी परीक्षा में किए गए हैं, जिसमें 2 बदलावों की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। पहली बार बीपीएससी पीटी की परीक्षा 2 दिनों में लेगा, 2 पालियों में लेगा, और जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वो परसेंटाइल के आधार पर जारी किया जाएगा। और इसी को लेकर जो अभ्यर्थी है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, भड़के हुए हैं कि आयोग आखिरकार करना क्या चाहता है, पारदर्शी तौर पे परीक्षा लेना चाहता है या फिर पहले ही हमें बाहर करने का वो रास्ता खोज रहा है। नए चेयरमैन आए हैं, क्या कर रहे हैं, बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, बीपीएससी को लेकर लगातार इनकी बातें हम आप तक पहुंचाते रहे। जब पेपर लीक हुआ तब भी इन्होंने जिस प्रकार से खुलकर बात अपनी रखी, उसके बाद क्या कुछ हुआ, जांच प्रक्रियाएं चल रही हैं, वो आप सभी जानते हैं। बदलाव हो गए, बहुत बदलाव हुए, कैसे देख रहे हैं? बहुत ही मतलब खराब बदलाव हुए। बदलाव का स्वागत मैं नहीं करता, ये बदलाव वापस होने चाहिए। हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते थे, एक दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसको कभी अचानक रात में उसको लगता था कि नहीं राजधानी बदल दो, दिल्ली से दौलताबाद कर दो, और तुगलकी फरमान निकल जाता था। तो लगता है बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं या बीपीएससी के जो अधिकारी हैं उनमें लगता है मोहम्मद बिन तुगलक की आत्मा का प्रवेश हो गया है ना, और ये लोग भी तुगलकी फरमान निकालने लगे। अब मैं समझाता हूँ कैसे तुगलकी फरमान है। अब देखिए, बीपीएससी ने ऐलान किया है कि जो 67वीं पीटी की पुनर्परीक्षा है, पहली परीक्षा तो 8 मई को कैंसिल हो गई, पेपर लीक हो गया, वो 20 और 22 सितंबर को ली जाएगी। अब 2 दिन परीक्षा होगी तो नेचुरल है कि प्रश्न पत्रों का सेट अलग अलग होगा, आप रिपीट तो कर नहीं सकते। 2 प्रश्न पत्रों का सेट हो जाएगा। अब उसमें एक नई बात निकली है कि हम परसेंटेज पर नहीं निकलेंगे, हम परसेंटाइल पर निकलेंगे। अब ये जो पूरा परसेंटाइल का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ही आम आदमी की समझ में आना मुश्किल है। जैसे जीएसटी आज तक किसी की समझ में नहीं आया है कि जीएसटी क्या है ना तो जीएसटी बनाने वालों की समझ में आया है, ना दुकानदारों की समझ में आया, ना व्यापारियों की समझ में आया है कि जीएसटी कैसे बनता है और क्या होता है। उसी तरह समझिए कि ये परसेंटाइल है। परसेंटाइल एक बड़ा वेग कंसेप्ट है। परसेंटाइल मैं एक दर्शकों को आम भाषा में समझाता हूँ कि परसेंटाइल का ये मतलब हुआ कि मान लीजिए आपका परसेंटाइल 70 है, इसका ये मतलब माना जाएगा कि परीक्षा में 70% लोगों को आपसे कम मार्क्स आया है ना। लेकिन ये जो है ये उतना एक्यूरेट तरीका नहीं है मापने का। ये नहीं मालूम कि मेरा नंबर कितना है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि एक्यूरेट तरीका नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया है कि जब यूपीएससी, जो कि दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है,
यदि यूपीएससी में इस तरह परसेंटाइल सिस्टम लागू नहीं हुआ है तो बीपीएससी वाले तुगलकी फरमान क्यों निकाल रहे हैं? और इसमें तो ये भी है, क्योंकि देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीपीएससी की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है पिछले कई बार से। और जिस तरह पेपर लीक हुआ, जिस तरह धांधली के आरोप लगे और जिस तरह सेटिंग के आरोप लगे, मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू दिया, मैंने कहा था कि जो नए चेयरमैन आए हैं मिस्टर अतुल प्रसाद, मैंने कहा था कि उनके लिए ये कांटों का ताज है। चेयरमैन की कुर्सी जो है कांटों का ताज है, क्योंकि उनका तो पहला काम होना चाहिए वो है कि उसकी विश्वसनीयता को बहाल करना। और मैंने उसी समय कहा था कि अग्नि परीक्षा है कि ये जो पीटी की पुनर्परीक्षा है उसको वो अच्छी तरह निकाल लें। अब देखिए ये मतलब अग्नि परीक्षा में तो अब मुझे ये मतलब फेल होते दिखाई दे रहे हैं। मैंने बहुत अभ्यर्थियों से बात की है, बहुत लोग मेरे संपर्क में रहते हैं, सब लोग मतलब हैरान है कि ये क्या हो रहा है, ये परसेंटाइल होगा और 2 दिन परीक्षा होगी। और लोग तो मजाक में ये कह रहे हैं, ये भी मजाक बनाया जा रहा है कि 2 दिन परीक्षा होगी, एक दिन जो आम विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षा होगी और दूसरे दिन जो खास विद्यार्थी हैं जिनकी सेटिंग हो चुकी है उनकी परीक्षा होगी। ये भी मजाक आ रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो इससे पता चलता है कि बीपीएससी की विश्वसनीयता कितनी खत्म हो गई है। तो ये मैंने और एक नया मामला है कि वो तारीख का मामला है कि यूपीएससी की परीक्षा से क्लैश कर रहा है। यूपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है वो 16 से 25 को होनी है और ये बीच इसकी परीक्षा है 20 और 22 को। अब कोई दिल्ली में है, कोई पटना में है, किसी का केंद्र वहाँ पड़ा है, किसी का केंद्र यहाँ पड़ा है। अरे आम विद्यार्थी से आप क्या आशा करते हैं कि वो एकदम प्लेन पकड़ के एयर डैश करेगा और फिर प्लेन से आएगा? ये जो नए चेयरमैन आए बीपीएससी के, क्या इन्होंने कोई देखा परखा नहीं, जांच पड़ताल नहीं की? क्या कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, अचानक उठे तारीख निकाल दी? इसलिए ना मैंने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक की आत्मा का प्रवेश हो गया है ना। क्या कुछ देखा नहीं जाता है जब आयोग परीक्षाएं की तारीख निर्धारित करता है? क्या आगे पीछे वो नहीं देखता है? बिल्कुल देखता है और देखना चाहिए। एक साथ कोई भी जो आम विद्यार्थी रहता है कई तरह की परीक्षाएं देता है, यूपीएससी भी देता है, बीपीएससी देता है, बैंक की भी परीक्षा देता है, रेलवे की देता है। तो ये तो मोटी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि भाई आप देखिए कि उस 2 परीक्षाओं में टकराहट तो नहीं हो रहा है, एक ही दिन तो 2 परीक्षाएं नहीं हो रही है, 2 परीक्षाएं क्लैश तो नहीं कर रही है। ये तो मोटी बात है। अब देखिए चुनाव आयोग भी चुनाव की तारीख का ऐलान करता है तो उसमें कितनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है कि उस समय उस दिन कोई त्यौहार ना हो। ऐसा थोड़े कि होली है और उस दिन मतदान हो जाएगा, है ना, दिवाली है और उस दिन मतदान हो जाएगा। वो देखता है कि होली कब है, दिवाली कब है, रमज़ान का महीना कब होगा। यहाँ तक कि चूँकि हमारा कृषि प्रधान देश है तो वो खेती किसानी भी चुनाव देखता है कि धन कटनी का तो समय नहीं है, उस समय धन रोपनी का तो समय नहीं है ना। ऐसा तो नहीं कि उस वक्त गेहूं की कटाई चल रही होगी। सब बातों को ध्यान में रख के वो तारीख दिए जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि अब ये मोटी बात है। अब मान ली पहले आपने कहा था कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में, इसी बीपीएससी ने ऐलान किया था अगस्त के आखिरी हफ्ते में पीटी की परीक्षा होगी। तुरंत आपने लगता है मुख्यमंत्री ही बस पलटी नहीं मारते हैं, बीपीएससी भी पलटी मारने लगा है। अब आपने कहा कि अगस्त के आखिर महीने में परीक्षा नहीं होगी, ये सितंबर के आखिर तक परीक्षा होगी। अब यदि ये क्लैश वाली बात जो यूपीएससी की परीक्षा के साथ टकराव बढ़ रहा है, यदि वो बात उस पर ज़्यादा हंगामा हो गया तो आप पता करेंगे कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन परीक्षा हो, फिर लोग याद दिलाएंगे बीपीएससी के चेयरमैन के उस दिन तो बापू की जयंती है, तो कहेंगे अरे इसको बढ़ाओ 3 जयंती। तो इन लोगों 3 अक्टूबर करो, तो इन लोगों ने मजाक बना दिया है। संक्षेप में मैं यही कहूँगा कि इन लोगों ने मजाक बना दिया है। कोई परीक्षा को देखिए बीच मझधार में, मान लीजिए आपने एक बार 67वीं पीटी की एक परीक्षा आपने एक पाली में एक दिन लिया और सेम परीक्षा में यदि आपको बदलाव करना भी था तो आप 68वीं से ये बदलाव शुरू करते, है ना। ये तो मझधार में जो कहते हैं ना नाविक बदलने वाली बात हुई। तो ये तो बहाना भी हो गया कि मेरे पास उतने सेंटर नहीं है, क्योंकि पहले आप ले चुके हैं, यही परीक्षा ले चुके हैं। तो यदि मान लीजिए बदलाव, मैं ये नहीं कहता कि परीक्षाओं में बदलाव नहीं होना चाहिए, होने चाहिए, ये अच्छे बदलाव हो तो, लेकिन जब 67वीं में ये हो रहा है तो ये आप बदलाव 68वीं से करते। अब 67वीं में 8 मई को आपने एक तरह से पीटी लिया तो बीपीएससी क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है तो इसकी एक नियमावली होती है, तो नियमावली में क्या कोई बिना बदलाव किए अचानक से ऐसे बदलाव किया भी जा सकता है? नहीं, बदलाव तो देखिए नियमावली जो होती है उससे बाकी बातें रहती हैं कि अध्यक्ष का गठन कैसे होगा और सदस्य कैसे बनेंगे, इसका आयोग का गठन कैसे होगा, कार्यकाल कैसे होगा, ये सब बातें रहती हैं। जैसे इसके पहले 10 गुना रिजल्ट देना था तो नियमावली में बदलाव किया गया था। तो क्या जब परीक्षा को आप इतने बड़े स्तर पर बदल रहे हैं, परसेंटेज की जगह परसेंटाइल कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए जरूरत नहीं होगी?
कायदे से तो ज़रूरत होनी चाहिए। मुझे मालूम नहीं है कि अंदरूनी बात की इन लोगों ने नियमावली बदली है कि नहीं बदली है, लेकिन कायदे से बदलाव होना चाहिए। और मुझे पता नहीं है कि बीपीएससी वाले अपने वेबसाइट को कितना अपडेट करके रखते हैं। बिहार में तो मैंने ये भी देखा है कि सरकारी विभागों का वेबसाइट एकदम मतलब हो सकता है आज भी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आप खोजें तो हो सकता है आज भी जीतन राम मांझी ही दिखाई दें। मतलब ये हाल है बिहार के। थोड़ा सुधर गया है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो लगता है परमानेंट आ गए, वेबसाइट भी समझ गया है कि कोई भी गठबंधन बने कि भाई मुख्यमंत्री तो यही रहेंगे। वो लगता है वो कंप्यूटर खुद से उनका नाम डाल देता है। लेकिन ऐसे बिहार में मैंने देखा है कि वेबसाइट ये लोग अपडेट नहीं करते हैं। अब ये भी तो बदलाव हुए हैं, आप चेक कीजिएगा काइंडली, मैं भी देखूंगा कि बीपीएससी के वेबसाइट पर ये सब बदलाव आए हैं कि नहीं आए हैं। देखिए संक्षेप में कोई है कि बीपीएससी की परीक्षा जो है, आप हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि बिहार जो है एक गरीब राज्य है और एक आम लड़का लड़की जो बैठता है सब लोग बहुत साधारण पृष्ठभूमि के बैठते हैं, किसान परिवार के लोग रहते हैं, साधारण पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं। कोई ऐसा नहीं कि बहुत अंबानी अडानी के बच्चे नहीं बैठते हैं। जो अडानी अंबानी के बच्चे हैं उनको बीपीएससी की ज़रूरत ही क्या है, वो हज़ारों करोड़ में खेल रहे हैं तो वो बिहार में सीओ बनने आएंगे। वैसे ऑफिसर्स उनके आगे पीछे होते हैं। वही हमने कहा ना कि उनको तो ये लोग तो साधारण परिवार के लोग होते हैं, साधारण परिवार के लोग हैं। तो आप बदलाव भी जो कि ये ऐसे कीजिए कि आम आदमी को ध्यान में रख कर कीजिए। ऐसा बदलाव नहीं कीजिए कि बस अल्बर्ट आइंस्टाइन की समझ में आए कि क्या परसेंटाइल होता है और क्या ये होता है। ये जो बदलाव होता है बहुत मैंने जो परसेंटाइल का आधार है उसको भी लेकर कई सवाल हैं। एक तो है कि आपने बदलाव किया, लेकिन परसेंटाइल का आप किस प्रकार से उसका रिजल्ट बनाएंगे आपने ये भी नहीं बताया जी। इसलिए हमने कहा ना, ये तो आपने घोटाले के लिए दरवाजे खुले छोड़ दिए हैं। हमेशा कोई भी देखिए सरकारी चीज़ हो या किसी में हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसको पारदर्शिता कहते हैं, है ना, कि कम से कम आम जो लड़का लड़की एग्ज़ाम दे रहा है, जो अभ्यर्थी है, कम से कम उसकी समझ में आ जाए कि भाई रिजल्ट कैसे बन रहा है। आपने रिजल्ट को ऐसा इतना जटिल बना दिया है, ये तो लग रहा है कि इसरो का रॉकेट छोड़ा जा रहा है ना, इतना अपनी जटिल बना दी है सारी प्रक्रिया को कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आप अभ्यर्थियों के समर्थन में हैं कि नहीं परीक्षा एक ही दिन पर हो और परसेंटेज के आधार पर ही रिजल्ट आना चाहिए? बिल्कुल, आप यही बिल्कुल, कम से कम ये 67वीं का मांग उनकी सही है, मांग अभ्यर्थियों की बिल्कुल सही है। मैंने कहा ना संक्षेप में 100 बात की एक बात कि ये जो भी बीपीएससी ने किया है ये तुगलकी फरमान है ना, इसका कोई तार्किक आधार नहीं है, कोई लॉजिकल तरीके से लोग काम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ एक इन लोगों ने कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है ना। और मान लीजिए एक मैं बात कहता हूँ, मान लीजिए किसी ने कोई अभ्यर्थी, अदालत के दरवाजे तो सबके लिए खुले हुए हैं, मान लीजिए कोई अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट चला जाता है और वो इस बात को चुनौती दे देता है ना, बहाली लटक जाएगी, है ना। वो चुनौती दे देता है कि 67वीं की परीक्षा को जब एक पीटी आपने 8 मई को लिया और 1 तारीख में लिया और उसी परीक्षा का सेम परीक्षा आप परीक्षा के बीच में नियमावली कैसे बदल सकते हैं? ये अपने आप में एक कानून का बिंदु है, कानून का बिंदु है। आजकल विज्ञापन को बदलना अचानक से बिहार सरकार के लिए भी बड़ी बात नहीं है। एसटीईटी का भी मुद्दा आपने देखा, अचानक से विज्ञापन बदल दिए गए। लेकिन ये अनियमित है एक तरह से। हाँ, ये तो जाहिर तौर पे है ना, ये अनियमित है ना। अब आप खुद बताइए कि एक 67वीं की परीक्षा में अचानक बीच में आप नियमावली बदलने लगे और फिर इंटरव्यू तक 67वीं का, अभी तो देखिए लिखित परीक्षा चल रही है, साक्षात्कार वाला अभी बाकी ही है, इंटरव्यू के समय आप एक तीसरी बात निकाल दीजिएगा। तो इससे तो मतलब एक कन्फ्यूजन की स्थिति है। और मुझे लगता है कि इसी को पटना हाई कोर्ट में मान लीजिए चुनौती दी जाती है कि एक ही परीक्षा में बीपीएससी कैसे नहीं है, तो हो सकता है पटना हाई कोर्ट सुनवाई के दौरान स्थगन आदेश ला दे, स्टे लगा दे। कंफ्यूजन अभ्यर्थियों का दूर होना चाहिए और आयोग को इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल, मैं कहता हूं आयोग से कि आप मूल जो स्थिति थी, जो ओरिजिनल जो प्रक्रिया थी, मतलब एक दिन की में परीक्षा हो और परसेंटेज के आधार पर उसका हो, प्रतिशत के आधार पर, उस मूल वाले में आपको लौटना चाहिए। और ये सब जो आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, इसमें थोड़ा दिमाग लगाने के लिए कम से कम आप 68वीं तक रुक जाइए। उसमें सबको सोचने समझने का समय मिलेगा, अभ्यर्थियों को भी सोचने समझने का मतलब समय मिलेगा। और आप बाकी भी ऐसा नहीं कि जितना दिमाग वाले हैं सब बीपीएससी में ही हैं, है ना, मतलब बाहर भी तो शिक्षाविद लोग बैठे हुए हैं, बाहर भी तो बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, सिविल सर्विस की एग्जाम है ना। तो आप सबको आप ये कीजिए, सबको स्टडी कीजिए और इस तरह से कोई कर कीजिए। लेकिन अभी तो ये जो भी बीपीएससी ने किया है इससे सिर्फ कन्फ्यूज़न को बढ़ावा मिला है और कुछ नहीं। और इसमें परसेंटाइल में फिर मैंने कहा चूँकि पारदर्शिता का अभाव है, जहाँ पारदर्शिता कम होगी वहाँ घोटाले की संभावना बढ़ेगी जी। तो वैसे भी बिहार में अभी जो है वो घोटाले केवल यही सुनाई दे रहे हैं। जब से बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा हुई तब से पेपर लीक का मामला सामने आया। जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि पीछे भी
पेपर जो हैं वो बाहर निकाल कर लिखवाए गए हैं और उसकी भी जांच चल रही है। कई अधिकारी जेल में हैं, कई शिक्षक जेल में हैं। लेकिन देखिए कि अब 67वीं पीटी की जब दोबारा से परीक्षा ली जानी है तो इतना बड़ा बदलाव कर दिया गया। कई बदलाव किए गए जिसमें अभ्यर्थी कुछ को लेकर संतुष्ट भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है जिसको लेकर अभ्यर्थियों के अंदर निराशा है, गुस्सा है, बहुत ज़्यादा भड़के हैं, वो यही है कि आखिरकार अचानक से आयोग ने 2 पालियों में परीक्षा लेने का ऐलान क्यों किया और परसेंटाइल पर रिजल्ट देने का ऐलान क्यों किया गया, जबकि पहले भी यही परीक्षा 1 तारीख पर ली जा चुकी है। तो आखिरकार आयोग क्या चाहता है, यही पूछ रहे हैं बिहार के और जो इस बीपीएससी पीटी 67वीं देने वाले अभ्यर्थी है वो, और मांग कर रहे हैं कि एक बार आयोग इस पर विचार करे और उनकी जो समस्या है वो जो कह रहे हैं उसको भी सुने और उस आधार पर कोई भी निर्णय ले। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।